We start with a new unit. Current electricity. The branch of physics. The branch of physics which deals. The branch of physics which deals with a moving charge. With a moving charge is called as current electricity. Is called as current electricity. I repeat, the branch of physics which deals with a moving charge is called as current electricity. Now, if we talk about current, symbol I, it is the rate of flow of charge. The rate of flow of charge. Then I is equal to dq by dt. I is equal to dq by dt. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है 1 एम्पियर 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड, ठीक है ना, जो हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, तो व्हेन 1 कूलम चार्ज flow through a wire in 1 second, then current in a wire is said to be 1 ampere. Then current in a wire is said to be 1 ampere. और सेकंड डेफिनेशन क्या थी? 1 कूलम कितने इलेक्ट्रॉन्स को बनके बनता है? तो इफ 6.25, ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन, इफ 6.25 into 10 per 18 electrons, if 6.25 into 10 per 18 electrons cross through a particular cross section, in 1 second, then current in a wire is said to be 1 ampere. Current in a wire is said to be 1 ampere. अब करंट के स्केलर क्वांटिटी. अब सबसे पहला क्वेश्चन जो हम पूछने वाला हूं, ठीक है, जैसे तो उसने क्या कहा कि अगर इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से 6.25 10 पर 18 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करेंगे इन 1 सेकेंड, तो करंट कितना हो जाएगा? 1 एम्पेयर. डन. तो करंट कितना हो जाएगा? 1 एम्पेयर हो जाएगा. ठीक है ना, करंट स्केलर वेक्टर है. क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं बेटे, देख, अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और एक प्रोटॉन इधर आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक प्रोटॉन इधर, क्लियर? What is the current in a wire? One is negative charge, one is positive charge. What is the current in a wire? So only due to one. इसमें कितना आएगा करंट?
So 1 ampere. 1 ampere? No. No, sir, due to 1 electron only. 0? Due to 1 electron only. Anyone else? राज बाबू, सर एक बार आप क्वेश्चन रिपीट करना। एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक प्रोटॉन इधर आ रहा है, तो व्हाट इज द करंट इन अ वायर? सर 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। एक इलेक्ट्रॉन है, 6.25 थोड़ी ना है। बच्चे यहाँ पे आपसे 0 बोलते हैं। 6.25 सर 1, हाँ जी सर 1/6.25। बच्चे मोस्टली यहाँ पे 0 बोलते हैं, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक पे नेगेटिव चार्ज, एक पे पॉजिटिव चार्ज, तो कहते हैं 0 हो गया। ठीक है, जबकि 0 नहीं है। अब देख, क्योंकि करंट स्केलर है, अब यहां से एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, 2 चार्ज पार्टिकल क्रॉस किए, तो आई का फॉर्मूला क्या है? Q by T, Q is N by T, N2 into 1.6 minus 19 T 1 सेकेंड कूलम। तो ये आंसर आएगा। तो कितना करंट हो जाएगा? 3.2 minus 19 एम्पियर। पॉजिटिव नेगेटिव देख, अगर मैं आपको सड़क पे खड़ा कर दूं, कहूं कि कितने गाड़ियां क्रॉस की, 10 इधर की, 50 इधर की, तो तुम क्या कहोगे? 60 के 40? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 50 उधर क्रॉस की, 10 इधर से क्रॉस की, तो टोटल कितनी गाड़ियां क्रॉस की? 60 के 40? सर 60 60 करोगे ना? तो यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर है तो एक प्रोटॉन इधर है, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कितने क्रॉस किए? 2 के 0? सर 2। 2। तो आई का फॉर्मूला क्या? क्यू बाय टी। क्यू का फॉर्मूला, चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर, एन बाय टी। याद है? एन की वैल्यू 2 इंटू 1.6 माइनस 19 टाइम 1 सेकेंड। तो आ गया आंसर। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स इधर उधर क्रॉस कर रहे हैं, आपने उनको माइनस नहीं करना, ऐड करना है। क्लियर बेटे? जैसे अगर मैं क्वेश्चन दूं, थ्री इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स इधर क्रॉस किए, 1.5 इंटू 12 प्रोटॉन्स, 13 कर देता हूं, 13 प्रोटॉन्स या आयंस जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, वो इधर क्रॉस किए। ये वैल्यू है 3 इंटू 10⁻15, ये वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻13। They crosses in 1 second. What is the current in a wire? So I equal to Q by T. Q is N by T. N कितना है? 3 into 10⁻15 plus 1.5 10⁻13 into 1.6 minus 19 T1. So it will be 313 plus 1.5 10⁻13 into 1.6 minus 19. ठीक है, it is 301.5 into 10⁻13 into 1.6 minus 19 एम्पियर। बोलो, कर पाओगे क्वेश्चन? तो जितने इधर जा रहे हैं या इधर आ रहे हैं, उनको ऐड करने, माइनस नहीं करना।
because it is a scalar quantity, not a vector quantity. Jagura, Yes, sir. Yes, sir. पहली चीज क्लियर हुई ना, करंट। अब करंट का यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हुआ पहला। राजबाबू हर करंट का है? पता नहीं सर, मैंने भी उसको मैसेज करा है, मैसेज नहीं सीन कर रहा हूँ। सर 1 मिनट से रब मत करना नीचे। डन सर। डन सर। ओके, अब हम जब बात करते हैं फ्लो ऑफ करंट की, तो क्या कैसे कहेंगे? फ्लो ऑफ करंट क्या चीज है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बोल दिया। अब चार्ज कौन चलेगा, कैसे चलेगा, ये चीज देखना है। तो सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ करंट लिखें। इन अर्ली 18th century, in early 18th century, when electricity was found, किससे ढूंढी इलेक्ट्रिसिटी? कंडक्शन किससे ढूंढी थी? ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी बनी तब इलेक्ट्रिसिटी से उसने क्या कहा, चार्ज कहां से कहां चलेगा, फ्रॉम हायर टू लोअर चलेगा। डन, तो लिखे when the electricity was found, it was found that the charge will flow from higher potential to lower potential. The charge will flow from higher potential to lower potential. Charge will flow from higher potential to lower potential. And according to scientists, they assumed, that positive is at higher potential and negative is at lower potential. Positive is at higher potential and negative is at lower potential. The charge to flow from, hence they assumed the charge to flow from positive to negative terminal of the battery. Charge to flow from positive to negative terminal of the battery. After the discovery of electrons, it was found that
The current in a wire, Please repeat. after discovery of electrons, it was found that the current in a wire is due to the flow of electrons. Current in a wire is due to flow of electrons. And electrons being negatively charged cannot go from positive to negative. Sir, repeat करना last word line. Electrons being negatively charged cannot go from positive to negative. Cannot go from positive to negative. The movement of electrons, is due to the movement of electrons must be from negative to positive terminal, must be from negative to positive terminal of the battery. Negative to positive terminal of the battery. And this current is named as electronic current. And this current is named as electronic current. And the direction of electronic current ठीक है, direction of electronic current is opposite to the direction of conventional current. Direction of electronic current is opposite to the direction of conventional current. तो जो डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट की थी यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट की उससे अपोजिट है. क्लियर? बट वी always take the direction of current according to convention, that is from positive negative. That is from positive negative. ठीक है, तो याद रखना जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं करंट की डायरेक्शन सेम होगी कि उसके अपोजिट होगी? बताओ सर, कैन यू रिपीट? अगर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं करंट की डायरेक्शन सेम होगी या अपोजिट होगी? सर सेम होगी. हाँ, Sir, opposite. अपोजिट होगी. ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन क्या आएगी? साउथ टू नॉर्थ. North. सर एक क्वेश्चन था. अब बोलो.
सर जो साइंटिस्ट ने पॉजिटिव को हायर पोटेंशियल माना और नेगेटिव को लोअर माना, ये सर सिर्फ अज्यूम करा था या कोई पर्टिकुलर रीजन करके इन्होंने ऐसे बोला था? बेटा एक सिंपल सी कन्वेंशन है, पॉजिटिव को हमेशा हम हायर पे लेके चलते आ रहे हैं कि नेगेटिव को लोअर पे। एक कॉमन सेंस आज से 300-400 साल पहले तूने अगर किसी से पैसे लेने हैं तो तू पॉजिटिव साइड पे आएगा नेगेटिव साइड पे आएगा? सर पैसे लेने पॉजिटिव नेगेटिव मतलब? पॉजिटिव पे आएगा ना। तो पॉजिटिव किसको हुआ, हायर पे रखा। हाँ जी सर। ओके सर। तो जनरली हम पॉजिटिव को हमेशा हायर पे रखते आ रहे हैं। तो सबसे पहले देख करंट क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट स्केलर है, ये सारी चीजें क्लियर। बोलो। यस सर। अब करंट क्यों चल रहा है? ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन अ वायर। अब कहता वायर के अंदर हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो हम इलेक्ट्रॉन्स की बात ज्यादा करते हैं। तो यहां पे हमारे पास एक नई चीज आएगी जिसको बोलेंगे स्मॉल एन, दैट इज कॉल्ड एज नंबर डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? नंबर डेंसिटी। दैट इज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इट इज नंबर अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो यूनिट्स क्या बनेंगे? पर मीटर क्यूब। नंबर के कोई यूनिट्स ना होते हैं। यस सर। ठीक है, पर मीटर क्यूब। अगर हम नंबर डेंसिटी की बात करें फॉर कंडक्टर्स, नंबर डेंसिटी इज नियरली 10^28 per meter cube. Number density for semiconductors 10^15 to 10^22 per meter cube. Number density for insulators 3^5 per meter cube. नोटिंग कर लिया? अब देख कंडक्टर्स के अंदर नंबर डेंसिटी कितनी ज्यादा है? 10^28 पर मीटर क्यूब। तुम्हारे मोल कंसेप्ट से भी वैल्यू से ज्यादा आ गई, एवोगाड्रो नंबर से भी ज्यादा है बेटा ये वैल्यू। क्लीन। एक मिनट Yes, सर। sir. कर दो सर। एक कमरा है
उसमें यानी कि 1 मीटर क्यूब इतना हो गया, 1 मीटर में 1 मीटर 1 मीटर कुछ इतना सा बनता है 1 मीटर। सो इसके अंदर इतने सारे टाइटली पैक्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री चार्ज पार्टिकल्स। तो अगर हम यहाँ पे चार्ज पार्टिकल की बात करें तो मेरे को पता है मेजॉरिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। यस सर। क्लियर? अब वो क्या कहता है कि जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं उनकी मूवमेंट इतनी इजी नहीं होती तुम सोचते हैं। अब देख ये मेटल है, चलते फिरते क्या मेरे को मेटल से करंट लगता है? नो सर। हाँ नो सर। नो नहीं सर नहीं लगता ना? लगता। क्यों? क्योंकि चार्ज पार्टिकल इसके अंदर चल तो रहे पर उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर हम बात करें तो चार्ज पार्टिकल्स रैंडम मोशन में है, उसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी बिकॉज द टेम्परेचर इज अबव 0 डिग्री सेल्सियस। लिखे? as the charge particles as the charge particles सर एक बार रिपीट करना। as the charge particles are always in random motion as the charged particles are always in random motion and the temperature is above 0 Kelvin, and the temperature is above 0 Kelvin, that's why it is called as thermal velocity of charged particles. Thermal velocity of charged particles. Next, U1, U2, UN, the thermal velocities of the charged particles. ठीक है? अब इन सब की जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी वो 0 आएगी। क्यों? क्योंकि चल सब में रहे चार्ज पार्टिकल्स। थर्मल वेलोसिटी क्यों बोला?
क्योंकि टेम्परेचर इज अबव 0 केल्विन, लिख लेना। वी कॉल इट एज थर्मल वेलोसिटी, we call it as thermal velocity because the temperature is above 0 Kelvin, because the temperature is above 0 Kelvin. Because the temperature is above 0 Kelvin. Now, average thermal velocity U1 plus U2 plus UN by N comes to be 0. तो अगर ये कुछ वेलोसिटी होती तो मेरे को हाथ लगाने पे करंट लगता। बोलो। और मेरे को करंट लगा नहीं ना, इसका रीजन क्या है? क्योंकि सबकी थर्मल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, अब जब हम इनको सप्लाई लगा देंगे, सोचो, तो चलने लगेंगे। बस सोच, क्या इनकी ठीक है, बट इनकी मूवमेंट क्या इतनी आसान है जितनी सोच रहे हैं? सोचो, हाँ या ना? नहीं सर, बहुत हार्ड मूवमेंट है। बहुत मुश्किल है, कारण क्योंकि इनकी नंबर डेंसिटी बहुत ज्यादा है। सोच, अगर एक कमरे में तुम 25-30 बच्चे बिठा दिए जाए और कहा जाए अब कूदो कूदो घूमो फिरो, जितना मूवमेंट कर सकते करो, कर पाओगे? डिपेंड करता है No, रूम sir. कितना बड़ा है। कहां से चल पाएगा? रूम पे भी तो डिपेंड करता है कितना बड़ा है। कमरा छोटा सा है ना, स्कूल का रूम ले ले, उस स्कूल के रूम में तुम 40 बैठते हो, ठीक है ना, क्लास में। अगर वहां पे 400 बिठा दूं, फिर तो नहीं मूव कर पाएंगे। मूव कर पाओगे? नो No, सर। sir. एक कमरे में 400 बच्चे बैठ जाए तुम्हारे जितने स्कूल के, बोलो कर पाओगे मूव? No, नो sir. सर। नहीं ना। तो इसकी भी जो चार्ज पार्टिकल्स की गिनती है वो बहुत बहुत ज्यादा है। वो इतनी इजीली मूव नहीं कर सकते कि भैया यहां से नेगेटिव ने उसको कहा चल, वो चलने लग गया। इट विल नॉट मूव सो इजीली, ठीक है। देखिए, द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स is not easy. The movement of charged particle is not easy. It is because of high number density.